हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका मैथ्स का पेपर आई होप सबका अच्छा गया होगा। मैथ और साइंस के सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइप का रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। उनको लगता है कि यार ये पेपर किसी तरह बढ़िया हो जाए, है ना। क्योंकि इन पेपर में ही आपकी जो है रियल पता चलती है कि कितनी नॉलेज है, कितना डेप्थ में पढ़ा है आपने। क्योंकि हर कोई अगर तीसरा बंदा पूछेगा तो ये पूछता भाई मैथ्स में नंबर बताओ या साइंस में नंबर बताओ, कितने नंबर आए, है ना। तो इसलिए ये आपका जो है बहुत एक तरह से क्यूरियोसिटी वाला रहता है कि इसमें कितने नंबर आए, है ना। तो पेपर बनाने वाला भी यही सोचता है कि किसी तरह से बच्चों के नंबर किसी के 30 आउट ऑफ 30 इंटेलिजेंट बच्चे के आए बस, है ना। जो बच्चा बहुत दिल खुश करने वाला हो कि हाँ भाई इस बच्चे ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इसको 30 आउट ऑफ 30 देता हूँ मैं, है ना। क्योंकि टेस्ट 30 का है ना, इसलिए 30 आउट ऑफ 30 मतलब 100% मार्क्स उसी के आते हैं जिसने बहुत अच्छी तरह करा होगा पेपर, है ना। तो हमारा टारगेट भी यही है, क्योंकि ये है कि बच्चा जो है अगर उसको इजी दे दिया जाए तो फिर सब बच्चों को ही 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। तो फिर डिस्टिंक्शन पता नहीं चल पाती कि कितना कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए कोशिश यही थी हमारी पेपर बनाने पर कि बच्चों जो इंटेलिजेंट है वो पूरा कर दे और बाकी बच्चे जो है सब 80-90% तक सब कर डालें, है ना। 100 वो कर पाए, लेकिन जो रियल में चैंपियन है ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि स्पून फीडिंग से बेटा मेरी स्पून फीडिंग मेरा नहीं रहता थोड़ा कंसेप्ट, क्योंकि स्पून फीडिंग से बच्चे जो है बस वही क्वेश्चंस याद करते हैं, पास हो जाते हैं, नंबर अच्छे आ जाते हैं। लेकिन बोर्ड में फिर जो है ना उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि बोर्ड में तो ना पेपर बनाने वाला उन्हें पता होता है, ना कॉपी चेक करने वाला उन्हें पता होता है। देयरफॉर आपने जो है इस साल भी कई स्कूलों में देखा होगा कि जो बच्चे थ्रू आउट एकेडमिक्स 98, 99, 100% लाते थे, बोर्ड में उनके 70 भी टच नहीं कर पाए, है ना। तो हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल का रिजल्ट ऐसा हो। हम तो चाहते कि अगर यहाँ पे चाहे कम आ जाए लेकिन बोर्ड में आपके नंबर 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने जो पिछली बार इस बार ट्यूशन पढ़ाया था बच्चे को, मॉडर्न एरा का बच्चा था, उसके साइंस में 100 आउट ऑफ 100 और मैथ्स में 98 आए, है ना। तो वो बच्चा जो है पूरा कहना मानता था हमारा, है ना। और उसके ये लगा लीजिए PT1 में उसके आउट ऑफ 80 62 मार्क्स आए। तो बच्चे ने जो है उसकी बहुत क्रिटिसाइज करा था कि ये तो टॉपर बच्चा था, मतलब ये अच्छा बच्चा था, इसका कैसे नंबर कम आ गए। तो मैंने कहा बेटा तू टेंशन मत ले, अभी जो हम कह रहे हैं वो तू करता चला जा, है ना। तो फिर उसने वो फॉलो किया और कोई टेंशन नहीं ली, जो टॉप आ रहा है आने दो। हमें तो नॉलेज से मतलब है कि नॉलेज हमें कितनी हमारे माइंड में कितनी हम समझे, कितना ब्रेन के अंदर गया, वो इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है उसका कि आपने उसे बाहर निकाल के कैसे अप्लाई करा। जब ये आपका बन जाता है तब आप कह सकते हो कि आप रियल साइंस के स्टूडेंट, है ना। तो वही टारगेट हमारा रहता है कि आपका जो है माइंड में ज़्यादा जाए। नंबर तो सबके अच्छे आ ही जाएंगे अगर स्पून फीडिंग कराएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। तो यही टारगेट था हमारा। देखते हैं अब नंबर किसके कितने आते हैं। और डिसहार्टेन अगर कम नंबर आए तो डिसहार्टेन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप समझ लीजिए एक तो MCQ फर्स्ट टाइम था, सब स्कूलों में फर्स्ट टाइम चल रहा है। तो देयरफॉर कि बच्चे हो सकता है इसका यूज टू ना हो, है ना। कुछ बच्चे टैलेंटेड वाले भी हों लेकिन इस पैटर्न पर नहीं एडजस्ट कर पाए, तो धीरे धीरे वो भी एडजस्ट कर पाएंगे। और आई थिंक कि और बच्चे जिनके कम रह जाते हैं मार्क्स, वो नेक्स्ट टेस्ट जब भी होंगे उनमें बेटर परफॉर्म कर पाएँ। ऑल द बेस्ट टू यू।
एंड तो इसलिए डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है और अपने को इंटेलिजेंट और वीक पॉइंट समझने की भी ज़रूरत नहीं है। सब बच्चे अच्छे हो, लेकिन वो पैटर्न पे बात है कि नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसलिए क्या आपका कितना नंबर आता है। नेक्स्ट हम आप शुरू करते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करने पर देखिए पहला क्वेश्चन था आपका -5/16 + 7/12। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसमें आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम 48 आया और 16 को डिवाइड करो, 48 को 16 से डिवाइड करा, कितना आया 3, तो 3 से इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप बाय स्टेप समझाते, वैसे तो ये बच्चों वाला है, आप तो क्लास 8 में ये स्टेप बाय स्टेप फिर भी एक तरह से सॉल्यूशन समझा देते हैं। देखिए इसका एलसीएम आपने 16 और 12 का एलसीएम ऐसे लेंगे, 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा और ये फिर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है एलसीएम, जो आपका 48 आ गया है ना। 48 जब एलसीएम आ गया आपका, अब क्या करोगे आप, पहले वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब 48/16 कितना है आपका 3। अब जो ये 3 आया इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे विद साइन, तो -5 × 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। फिर प्लस वाला ये साइन आ जाएगा है ना। फिर आप ना 48 को 12 से डिवाइड करोगे, 48 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 को फिर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 7 × 4 है ना। फिर इसका सॉल्यूशन करना होता है, बस -15 28 और ये 13/48, ये आपका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिमिलर है। 3 + 5 इसका माइनस नीचे आ गया है ना, और आपको पता है फ्रैक्शन में जब माइनस ऊपर हो या नीचे हो वो ऊपर नीचे जा सकता है, तो माइनस आपका नीचे है तो माइनस ऊपर ले आइए, कोई क्या दिक्कत है। 3 - 5/7, तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह का बन गया, और 3 के नीचे इसमें डिनोमिनेटर है और आपको एलसीएम लेना है, तो 3 के नीचे 1 आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर सकते हो है ना। तो 3/1, अब 1 और 7 का एलसीएम कितना हुआ 7, फिर 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 7 × 3 21 है ना, और फिर 7 को 7 से करोगे 1, 5 × 1 ये 5 आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन करके 16/7 आया। अब ये बच्चों का वह है कि 16/7 तो आंसर है नहीं, लेकिन बेटा आपको ऑप्शन को देखना है। आपको जब कहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है, तो आपको उनमें से चूज करना है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको सारे आंसर जो है रिलेटिव नजर आते हैं, लेकिन आपको उनमें से भी बेस्ट अपना जो आंसर होता है वो चूज करना होता है ना। तो बेस्ट आंसर क्या था, उसमें सिर्फ हमने इसको कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा था है ना। तो आप सबको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करके आपको ये डिजिट देखना था, ये किसकी आती है, तो ये आपका 2/2/7 आपका ये मिक्स फ्रैक्शन बन रहा था, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हालांकि 16/7 उसमें नहीं था, बट ये तो था ना है ना, और ये दोनों बराबर होते, जब बराबर होते तो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है ना। तो ये थोड़ा ट्विस्ट था जो मैं देना चाहता था, क्योंकि सब बच्चों को क्वेश्चन तो सिंपल से ही होते हैं, 8th क्लास में तो सिंपल से थे, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने दिया जिससे आपको ये पता चले कि एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शन है, उन चारों में से ही आपको टिक करना होता है। ऐसे नहीं कि ऐसा कि हम इन चारों में कोई आंसर नहीं, हम नहीं लिख रहे, कोई आंसर ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल यही आना चाहिए जो हमारा आ रहा, ऐसा नहीं है, आपको बेस्ट चॉइस करनी पड़ती है ना। तो ये आपको सीखने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी और आप इसको सीखिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो लेट द नंबर बी एक्स, और ये इसको ऐड करके इसके बराबर कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन गई है ना। कह रहे ना व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसको क्या ऐड, इसमें अंदर क्या ऐड करें जो ये आ जाए, तो इसके अंदर एक्स ऐड कर रहे हैं जो ये आ रहा है, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अभी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स निकालना है, तो इस टर्म को आपको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, इस टर्म को दूसरी साइड, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा है ना, दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं, तो हम बेटर ये करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं और फिर एलसीएम करके इसका सॉल्यूशन निकाल के -70/20, ये -51/60 आया जैसे देखो। अब ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या है उसमें
-17/20। अब आप कहने लोगे कि -15/60 आंसर आया था हमारा। तो अब आंसर तो ये आया क्योंकि एलसीएम से आपका 60 डिनोमिनेटर बैठ रहा है, बट उन ऑप्शन में क्या आंसर है? उन ऑप्शन में बेटा ये आंसर है, तो आपको ये चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे जो सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन देखिएगा, उसके सॉल्यूशन पे आपको ये जो बच्चों को डाउट आ रहा था कि इसके चॉइस नहीं दी हुई है, तो सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन देखिएगा, उसके बाद मैंने जो समझाया है वो समझिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में आपका कि आपका प्रोडक्ट 2 नंबर का इतना है और 1 नंबर इतना है, तो मतलब 2 नंबर, 1 नंबर ये रहा, दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं, और वो उनका दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है ना। तो आप सॉल्यूशन कर दो, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, s को इधर लीजिए, तो 27 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 81 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये, है ना। तो इधर बचेगा सिर्फ x, और इसको सॉल्व करके -2/3 इसका ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी है, ये तो सिंपल सा था, इसको सीधा सिंपल सॉल्व करना था, ये -3/10, तो ए आंसर आ जाएगा, है ना। तो 3 3 9, 3 5 15, और 8 1 8, 8 2 16, तो 3 × 1 3 और 2 × 5 10, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, है ना। ये बात समझ में आएगा। सिक्स में क्या कह रहा है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब इसमें क्या जोड़ें जो 0 आ जाए, तो ये नंबर में x जोड़ोगे 0 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, x बराबर ये 0 प्लस 5/9, और ये कितने बराबर हो जाएगा? 5/9 के बराबर ही हो जाएगा। 0 प्लस 5/9 5/9 हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया? सी। समझ में देखिए, रेसिप्रोकल निकाला 1/-3/4, इसका रेसिप्रोकल ये आ रहा है, तो आंसर ये आना चाहिए। बट आपको आंसर चॉइस किसमें से देना था? जो आपको चॉइसेस दे रखी थी उसी में से आंसर देना था। तो -4/3 किसके बराबर है? -1/3 के बराबर, तो आपका सी आंसर होता है।